अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सिविक्स में गुज़िश्ता 2 असबाक में हमने दस्तूर साजी और दस्तूर की तमहीद के बारे में मालूमात हासिल की। हमने मुक़्तदिर समाजवादी, गैर मजहबी मुल्क और आवामी जमहूरिया जैसी इस्तिलाहात का मफ़हूम भी समझ लिया है। दस्तूर की तमहीद में दिए हुए मकासिद हमारे दस्तूर की खुसूसियात भी हैं। हम इस सबक में मंदरजे बाला खुसूसियात के अलावा दस्तूर की दीगर खुसूसियात का मुतालिया करेंगे। तो देखेंगे सबक नंबर 3, दस्तूर की खुसूसियात। विफाकी निज़ाम हुकूमत। विफाकी निज़ाम हमारे दस्तूर की एक अहम खुसूसियत है। वसी इलाकों और कसीर आबादी वाले ममालिक में हुकूमत करने का एक तरीका विफाकी निज़ाम हुकूमत है। वसी इलाका होने की वजह से एक ही मुकाम से इतने बड़े इलाके का इंतज़ाम करना मुश्किल होता है। मज़ीद ये कि दूर दराज के इलाके नज़रअंदाज हो जाते हैं और इन इलाकों के लोगों को हुकूमती उमूर में शामिल होने के मौके भी नहीं मिलते। इसलिए विफाकी निज़ाम में 2 सतहों पर हुकूमत होती है। पूरे मुल्क की हिफाजत करना, दीगर मुल्कों से कारोबार और ताल्लुकात रखना, अमन कायम रखना वगैरह उमूर मरकज़ी हुकूमत निभाती है। इसे मरकज़ी हुकूमत या विफाकी हुकूमत कहते हैं। विफाकी हुकूमत पूरे मुल्क का कारोबार संभालती है। जिस इलाके या रियासत में रहते हैं हम, इस रियासत की हुकूमती उमूर चलाने वाली हुकूमत रियासती हुकूमत कहलाती है। रियासती हुकूमत एक मखसूस रियासत का निज़ाम हुकूमत संभालती है। मसलन महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत 2 सतह पर आपस में तालमेल के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कानून साजी करके हुकूमती उमूर चलाने के निज़ाम को विफाकी निज़ाम कहते हैं। इसी तरह से इख्तियारात की तकसीम। विफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमत के दरमियान दस्तूर ने इख्तियारात की तकसीम की है। आइए देखें कि इस तकसीम के मुताबिक किन मौज़ूआत के इख्तियारात की कैसे हासिल हैं। हमारे दस्तूर ने 3 फहरिस्तें तैयार की है जिनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत को शामिल किया गया है। पहली फहरिस्त को मरकज़ी या विफाई फहरिस्त कहा जाता है। इस फहरिस्त में कुल 97 मौज़ूआत है जिन विफाकी हुकूमत कानून साजी का इख्तियार रखती है। रियासती इख्तियारात की रियासती फहरिस्त में कुल 66 मौज़ूआत हैं जिन पर रियासती हुकूमत कानून साजी करती है। तीसरी फहरिस्त मुश्तरका फहरिस्त है जिसमें 47 मौज़ूआत है। इनमें मौजूद मौज़ूआत पर दोनों हुकूमती यानी विफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमत को कानून साजी का इख्तियार होता है। इन 3 फहरिस्तों में दर्ज मौज़ूआत के अलावा किसी नए मौजू पर कानून साजी का इख्तियार विफाकी हुकूमत को होता है। इस इख्तियार को खुसूसी इख्तियार कहा जाता है। इसी तरह से कौन से मौज़ूआत किसके पास है देखेंगे। विफाकी हुकूमत के पास मौज़ूआत विफाकी खारजा उमूर, जंग और अमन, करंसी, बैनुल अक़वामी तिजारत वगैरह। रियासती हुकूमतों के पास मौज़ूआत कौन से हैं? इनके पास है ज़राअत, नज़्म व नस्क, मकामी इंतज़ामिया, सेहत, जेल का इंतज़ाम वगैरह। नंबर 3, दोनों हुकूमतों के पास मुश्तरका मौज़ूआत कौन से हैं? रोज़गार, माहौलियात, माशी और समाजी मनसूबाबंदी, इनफरादी कानून साजी, तालीम वगैरह। अब इसके बाद देखेंगे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके। भारत में एक विफाकी हुकूमत, 29 रियासती हुकूमत और 7 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके विफाकी हुकूमत के मातहत होते हैं। नई दिल्ली, दमन, दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं। अब हम देखेंगे पार्लिमानी तर्ज हुकूमत। भारत के दस्तूर ने हुकूमत के लिए पार्लिमानी तर्ज तजवीज़ किया है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में पार्लिमेंट यानी मजलिस कानून साज को फैसला करने का इख्तियार होता है। भारत की पार्लिमेंट में सदर जमहूरिया, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। बराह रास्त हुकूमती उमूर चलाने वाली विज़रा कौंसिल का इंतखाब लोकसभा से किया जाता है। ये विज़रा कौंसिल लोकसभा को ही जवाबदेह होती है।
पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में पार्लिमान में होने वाले मुबाहिसे और गौर व खौस को अहमियत हासिल होती है। इसी तरह से हमारा अगला टॉपिक है आज़ाद अदलिया। अब ये अदलिया क्या है बच्चों? भारत के दस्तूर ने आज़ादाना निज़ाम इंसाफ कायम किया है। जब तनाज़ात आपसी बातचीत से हल ना हो सके, इस सूरत में लोग इंसाफ हासिल करने के लिए अदालत जाते हैं। अदालत दोनों फरीकों की बात सुनकर फैसला करती है। इंसाफ रिसानी का ये काम निहायत गैर जानिबदारी के साथ होता है। अदालतों पर किसी भी किस्म का दबाव ना हो, इसलिए दस्तूर में अदलिया को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी फराहम करने के लिए कवानीन वज़े किए गए हैं। मसलन जजों का तकर्रुर हुकूमत नहीं बल्कि सदर जमहूरिया बराह रास्त करते हैं। जजों को आसानी के साथ इनके ओहदे से बरतरफ नहीं किया जा सकता। वाहिद शहरियत। भारत के दस्तूर ने मुल्क के शहरियों को वाहिद शहरियत दी है, यानी भारतीय शहरियत। दस्तूर में तब्दीली का तरीका। अब देखेंगे हम दस्तूर में दर्ज तरमीमात में हालात के मुताबिक तब्दीली या इस्लाह करना होती है, लेकिन दस्तूर में बार बार तब्दीलियां करने से अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। इसलिए किसी भी किस्म की तब्दीली या तरमीम से कब्ल इस पर गौर व फिक्र करके एक मुकम्मल अमल दस्तूर में वज़े किया गया है। दस्तूर में किसी भी किस्म की तब्दीली करना हो तो इसी तरीके से करना पड़ता है। दस्तूर में तब्दीली का ये अमल कई खुसूसियात का हामिल है। ये ना बहुत मुश्किल है और ना ही निहायत आसान। इसमें अहम तब्दीलियाँ और इस्लाहात के लिए गौर व फिक्र की गुंजाइश फराहम की जाती है। आम तौर पर इस अमल में इतनी लचक है कि दस्तूर में इस्लाह या तब्दीली आसानी से हो सकती है। अब हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन यानी इंतखाबी मामूरिया क्या है। इलेक्शन कमीशन के मुतालिक आपने अखबारात में पढ़ा ही होगा। भारत चूँकि एक जमहूरी मुल्क है, इसलिए आवाम को एक मखसूस मुद्दत के बाद दोबारा अपने नुमाइंदे मुंतखब करना होते हैं। इस मकसद के लिए इंतखाबात मुनक्किद किए जाते हैं। इन इंतखाबात का इनेकाद खुले और आज़ादाना माहौल में होना ज़रूरी होता है। इसी वक्त शहरी अपने पसंदीदा नुमाइंदे को किसी दबाव के बगैर मुंतखब कर सकते हैं। अगर हुकूमत इंतखाब का इनेकाद करती है तो आज़ादाना और खुले माहौल की ज़मानत नहीं दी जा सकती। इसलिए हमारे दस्तूर ने इंतखाबात मुनक्किद करने की ज़िम्मेदारी एक आज़ाद इदारे को सौंपी है, जिसे हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। अहम इंतखाबात के इनेकाद की ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर ही होती है।